अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द कोलोन। बेसिकली हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन एनाटमी। सो प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने स्टडी कर लिए थे लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट्स, तो उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था कोलोन। सो आज हम स्टडी करेंगे उसका ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है वो रिव्यू कर लेते हैं कि हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होता है, सीकम, देन आता है कोलोन और उसके बाद आता है रेक्टम। सो सीकम में क्या आता है, हमारे पास एक इलियोसिकल वाल्व होता है और इसके साथ कौन अटैच होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। सो सीकम को हम लोग स्टडी कर चुके हैं। देन आ जाता है हमारे पास कोलोन। कोलोन के भी कुछ पार्ट्स होते हैं जिसमें आ जाते हैं हमारे पास 4 पार्ट्स। सो इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, असेंडिंग कोलोन, जो हम स्टडी कर चुके हैं। सो असेंडिंग कोलोन के बाद आ जाता है यहाँ पर राइट कोलिक फ्लेक्चर, दिस इज ट्रांसवर्स कोलोन, दिस इज ट्रांसवर्स कोलोन। उसके बाद आ जाता है टर्न, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम एंड एनस। सो आज हम स्टडी करेंगे ट्रांसवर्स कोलोन को। उसके बाद जो यहाँ पर टर्न आता है लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर, उसको देखेंगे, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन। तो हम स्टडी करने जा रहे हैं रिमेनिंग 3 पार्ट्स ऑफ द कोलोन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ट्रांसवर्स कोलोन। बेसिकली होता क्या है, जब कोलोन इस तरह से टर्न करता है हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनता है। सो जब असेंडिंग कोलोन से हमारे पास टर्न होके कोलोन किस में आ जाती है, ट्रांसवर्स कोलोन में, तो यहाँ पर एक टर्न आता है जिसको हम बोलते हैं राइट कोलिक फ्लेक्चर और दी हिपैटिक फ्लेक्चर, क्योंकि यहाँ पर लीवर होता है। सो इसका दूसरा नाम क्या है, हिपैटिक फ्लेक्चर। उसके बाद जब हमारे पास ट्रांसवर्स कोलोन टर्न होकर डिसेंडिंग कोलोन में आती है तो यहाँ पर भी एक टर्न आता है जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर और दी स्प्लेनिक फ्लेक्चर। ठीक है, दिस इज हिपैटिक फ्लेक्चर और दी राइट फ्लेक्चर, दिस इज लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर और दी स्प्लेनिक फ्लेक्चर। सो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि असेंडिंग कोलोन और राइट कोलिक फ्लेक्चर को हम प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। सो हम राइट कोलिक फ्लेक्चर के बाद किसको स्टडी करने जा रहे हैं, ट्रांसवर्स कोलोन। मीन इतना पार्ट फ्लेक्चर एंड असेंडिंग कोलोन हमने स्टडी कर लिया है। सो हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स कोलोन को। ठीक है, ट्रांसवर्स कोलोन की लेंथ हमारे पास कितनी होती है, इट इज़ अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट एक्सटेंड्स अलोंग एब्डोमेन फ्रॉम राइट कोलिक फ्लेक्चर टू द लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर। होता क्या है, ये हमारे पास इस तरह से हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड करती है अलोंग द एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, इसी तरह से एब्डोमेन के अलोंग एक्सटेंड करती है और इसकी एक्सटेंशन राइट कोलिक फ्लेक्चर से लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर तक होती है। मीन इन दोनों फ्लेक्चर के दरमियान जो कोलोन का पार्ट आता है वो होती है ट्रांसवर्स कोलोन। ठीक है, राइट कोलिक फ्लेक्चर मीन हिपैटिक फ्लेक्चर, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर मीन स्प्लेनिक फ्लेक्चर। सो फ्रॉम हिपैटिक फ्लेक्चर टू स्प्लेनिक फ्लेक्चर इसकी एक्सटेंशन होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके रिलेशंस, मीन इसके एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कौन कौन से रिलेशंस आते हैं। अगर इसके एंटीरियरली बात करें तो इट इज़ रिलेटेड टू द ग्रेटर ओमेंटम एंड द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। सो एंटीरियर है तो क्या होगा, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होगी, बट उसके अलावा क्या होगा, ग्रेटर ओमेंटम। ग्रेटर ओमेंटम क्या होता है, हमारे पास फोल्ड होता है पेरिटोनियम का, 2 फोल्ड होते हैं, लेसर एंड ग्रेटर। सो इसके इंटीरियर कौन सा फोल्ड आता है, ग्रेटर ओमेंटम। नेक्स्ट आ जाते हैं पोस्टीरियर रिलेशंस। पोस्टीरियर रिलेशंस में इट इज़ रिलेटेड टू द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम। ड्यूडिनम के हमारे पास पार्ट्स होते हैं। सो जो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम है उसके साथ ये रिलेटेड होता है इसका पोस्टीरियर पार्ट। हेड ऑफ पेंक्रियाज एंड कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मीन स्मॉल इंटेस्टाइन के कन्वुल्जन्स बनते हैं, कॉइल्स बनते हैं। सो इसके पीछे जाके क्या होते हैं, कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम एंड हेड ऑफ पेंक्रियाज। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, नेक्स्ट हम मूव करेंगे तो ट्रांसवर्स कोलोन के बाद फ्लेक्चर आएगा। ठीक है, दिस इज फ्लेक्चर। सो दिस फ्लेक्चर इज कॉल्ड स्प्लेनिक फ्लेक्चर। हम स्टडी करेंगे लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर और दिस स्प्लेनिक फ्लेक्चर। सो लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर हमें पता है कि किस किस के दरमियान जंक्शन है, इट इज़ द जंक्शन, फ्लेक्चर लाइज एट जंक्शन ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। जिस तरह असेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन के जंक्शन पे कौन था, राइट कोलिक फ्लेक्चर, इसी तरह से ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन के जंक्शन पे कौन होगा, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर, क्योंकि इसके बाद डिसेंड डाउन कर रही है कोलोन। सो हेयर इज द डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, सो ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलोन के जंक्शन पे है लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर। फ्लेक्चर लाइज, अब हम देखेंगे फ्लेक्चर के रिलेशन के अबव, बिलो, बिहाइंड कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं फ्लेक्चर लाइज एट लोअर पार्ट ऑफ द लेफ्ट किडनी एंड डायफ्राम। सो डायफ्राम जो है हमारे पास थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। सो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास डायफ्राम होगा। सो डायफ्राम के बिल्कुल नीचे क्या होता है, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर होता है एंड इट लाइज एट लोअर पार्ट ऑफ लेफ्ट किडनी। मीन लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर है, तो कौन सी किडनी के लोअर पार्ट पे होगा, लेफ्ट किडनी। मीन यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट किडनी होगा। सो लेफ्ट किडनी के लोअर पार्ट पे क्या होता है, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर एंड
बिलो डायफ्राम। नेक्स्ट हम देखेंगे लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर किसके बिहाइंड है, इट इज़ बिहाइंड टू द स्टमक एंड बिलो द एंटीरियर एंड ऑफ स्प्लीन। हमने पहले बात की इसको स्प्लेनिक फ्लेक्सर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्प्लीन होती है, सो इट इज़ बिलो टू द एंड ऑफ स्प्लीन। और उसके अलावा हमें पता है कि स्टमक किस साइड पे होता है, लेफ्ट साइड पे होता है। राइट साइड पे यहाँ पर क्या है, लीवर है, इस साइड पे स्टमक और स्प्लीन है। सो स्टमक के बिहाइंड है लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर इज प्रेजेंट बिहाइंड टू द स्टमक। नेक्स्ट हमारे पास फ्लेक्सर इज अटैच्ड टू द 11th रिब बाय हॉरिजॉन्टल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम विच इज कॉल्ड फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट। फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट मीन जो हमारे पास फ्लेक्सर है लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर वो किसके साथ अटैच होता है, 11th रिब के साथ बाय द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। मीन यहाँ पर क्या होगी, 11th रिब होगी और इन दोनों के दरमियान अटैचमेंट का कौन काम करेगा, पेरिटोनियम का फोल्ड। सो उस फोल्ड को या उस लिगामेंट को बोलते हैं फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिसेंडिंग कोलोन। दिस इज डिसेंडिंग कोलोन, इट इज़ नैरोअर देन दी असेंडिंग कोलोन। मीन जो हमारे पास डिसेंडिंग कोलोन होती है वो नैरो होती है एज कम्पेयर टू असेंडिंग कोलोन। डायग्राम में थोड़ी वाइड ही दिख रही होगी बट इसको हम थोड़ा नैरो कर लेते हैं इस तरह से। सो ये क्या होती है, नैरो होती है एज कम्पेयर टू असेंडिंग कोलोन। सो इसमें क्या है, इट इज़ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग फ्रॉम लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर टू सिग्मोइड कोलोन, क्योंकि यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, सिग्मोइड कोलोन। सो लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर से लेके सिग्मोइड कोलोन के दरमियान जो कोलोन का पार्ट है वो क्या है, डिसेंडिंग कोलोन। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके रिलेशंस। एंटीरियर रिलेशंस में क्या है, इट इज़ रिलेटेड टू कोल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओवरऑल यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के कोल्स होते हैं, सो इसके एंटीरियर क्या है, कोल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। पोस्टीरियर रिलेशंस में आते हैं हमारे पास 4 मसल्स। मीन पीछे वाली साइड पे क्या है, बैक के मसल्स हैं, उसमें कौन कौन से मसल्स आ रहे हैं, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, क्वाड्रेटस लंबोरम, इलियाकस एंड सॉस मसल्स। मीन 4 मसल्स क्या हैं इसके पोस्टीरियर रिलेशंस में आते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास सिग्मोइड कोलोन। मीन ये छोटा सा जो पार्ट है कोलोन का वो क्या है, सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन की कितनी लेंथ है, इट इज़ 37.5 सेंटीमीटर लॉन्ग फ्रॉम पैल्विक ब्रिम टू दी 3rd सैक्रल वर्टिब्रा। मीन इसकी एक्सटेंशन क्या है, पैल्विक ब्रिम से लेकर 3rd सैक्रल वर्टिब्रा तक होती है और इसकी लेंथ कितनी है, 37.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। सो ये थे ओवरऑल हमारे पास कोलोन के पार्ट्स, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।